आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आप बहुत कमीशन एजेंट्स सुन रहे हैं, तो आज हम बता ही देते हैं कि इन ये जो कमीशन एजेंट्स हैं, जिनको पंजाब हरियाणा में आड़तियाज बोला जाता है, ये कौन है, कितना कमाते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं ये, क्या वाकई में इन कमीशन एजेंट्स की वजह से दिक्कतें हैं। इस लेक्चर में आपको मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आती है दोस्तों, जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये है अजमेर गिल, खन्ना एपीएमसी से। ये बोलते हैं कि तानू 2.5% कमीशन दिसदा है, पर साडा खर्चा किसी नू नहीं दिसदा। यू सी आर 2.5% कमीशन बट नॉट आर एक्सपेंसेस। आपको हमारा 2.5% कमीशन दिख रहा है, लेकिन हमारा खर्चा नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मैंने एग्रीकल्चर पढ़ना शुरू किया था 5-6 साल से, मैं ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फील्ड है, क्योंकि भाई ये यही देश है। एग्रीकल्चर बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो हर जिम्मेदार नागरिक को एग्रीकल्चर के बारे में तो पता हो। एग्रीकल्चर और कानून, कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, उसके बारे में तो सबको पता होना ही चाहिए। तो शुरुआत में मुझे भी लगता था कि ये कमीशन एजेंट्स की वजह से बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन बाद में जब मैं डीपली पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, दिक्कतें कुछ और हैं। यस, कुछ जगह कमीशन एजेंट्स घपलेबाजी करते हैं, लेकिन हर जगह ये नहीं होता है। पंजाब हरियाणा में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उनका आप जो सिस्टम देखेंगे, मैंने बताया ना कि 70 से 80% तो उनका एमएसपी में जाता है। ठीक है, वीट और पैडी जो है उस पर एमएसपी सरकार देती है, सरकार प्रोक्योर कर लेती है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। एपीएमसी प्रॉपर सिस्टम। तो पंजाब और हरियाणा ये बताता है वहां ऐसी दिक्कत नहीं है, तभी तो वहां पे सब कुछ दुरुस्त है। दूसरे पार्ट में है अभी आंध्र प्रदेश। हम पंजाब और आंध्र प्रदेश को कंपेयर करेंगे कि दोनों जगह के कमीशन एजेंट्स क्या कह रहे हैं। फिलहाल अगर आड़तियों की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्ट दे रहे हैं फार्मर एजुटेशन को, और ऐसा लगता है कि आड़तीय जो है, जो मिडिल मैन होते हैं, जिनको ब्रोकर्स कहते हैं, वो एक तरीके से पहले इनको विलन की तरह प्रोजेक्ट किया जाता था। मैं भी पहले इनको ऐसे ही देखता था कि यार ये विलन है। लेकिन दोस्तों, ब्रोकर हर जगह है। विदाउट ब्रोकर आप कुछ काम ही नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में अगर आपको जाना है तो आपको ब्रोकर मिलेंगे। डायरेक्ट तो जाके आप ट्रेडिंग करेंगे नहीं। कुछ खरीदना है तो आपको ब्रोकर मिलेंगे। ब्रोकर के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपना कमीशन लेंगे। सरकार कोई बिजनेस करती है तो ब्रोकर, बाहर से कोई बिजनेस करती है तो ब्रोकर। तो भैया, ब्रोकर हर जगह है। अगर ये लो आ भी जाता तब भी ब्रोकर्स रहेंगे। जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएंगे, वो भी यही ब्रोकर्स लेके आएंगे। तो ये बिचौलिए कहीं जाने नहीं वाले, दे विल ऑलवेज बी हियर। और ये ग्रॉस ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि दोस्तों पंजाब में सुषमा स्वराज ने ही, वो भाषण जो है अवेलेबल है यूट्यूब पे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बोला था कि आड़तीय जो हैं, बिल्कुल ये अवेलेबल है। सुषमा स्वराज बीजेपी की, आज बीजेपी जो लॉ लेके आई है, आड़तीय के कह रही कि हम मिडिल मैन को इसमें खत्म कर देंगे। यही यहां पे सुषमा स्वराज ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने, जिनकी बायोग्राफी मैंने कवर की, शानदार नेता, जबरदस्त लेडी, उन्होंने ये बोला था कि यही आड़तीय किसानों की बहुत मदद करते हैं। कोई भी अगर किसानों को दिक्कत, क्योंकि दोस्तों ये एक रिश्ता है, ये बहुत टाइम से चला हुआ। एक किसान का अगर एक आड़तीय से रिश्ता बनाना, तो ये रिश्ता चलेगा ये। और सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए कि आप मिडिल मैन हैं, आपको किसानों से ही पैसा मिल रहा है, आपकी वही रोजी रोटी है, तो आप उनको कभी दुखी नहीं करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो आड़तीय जो हैं, ये सिर्फ ट्रेडर्स नहीं हैं, बल्कि ये सब कुछ करते हैं। किसानों को एक्चुअली में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। कुछ किसान जाते हैं, होता क्या है ना कि देखो, मंडी में जाना पड़ता है। कुछ आड़तीय मिडिल मैन होते हैं, वो मंडी का भी खर्चा बचा लेते हैं कि आप परेशान मत हो, हमारे पास पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हम सब वहां पे ले जाएंगे, आप क्यों बेकार में वहां पे जाओगे, तो आप परेशान मत हो। तो एवरीथिंग, किसान को कुछ करना नहीं है, वहां पे गए, आड़तियों से मिले और सब वो संभाल लेते हैं। भाई यही तो होता है ना, मिडिल मैन का काम ही यही होता है। कहीं पे भी आप चले जाइए, मान लीजिए आप मकान ही देखने जा रहे हैं, अपने ब्रोकर से कांटेक्ट किया, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वो आपको मकान बताएगा, देखिए, फाइनल करिए, बाकी उसकी सिरदर्दी है। तो ट्रांजैक्शन हो गया जो फार्मर और एक्चुअल बायर के बीच में है, जो कि प्राइवेट ट्रेडर, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, सरकार,
एफसीआई, कुछ भी हो सकती है, इनके बीच में ट्रांजैक्शन यही देखते हैं, और पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एवरीथिंग देसी। अब देखिए, ये बताते हैं कि आड़तीय जो हैं ये किसानों को भी फाइनेंस करते हैं, ठीक है, और इनकी कमीशन ही इन पे डिपेंडेंट होती है। भाई अगर प्रॉपर क्वांटिटी और वैल्यू, वहां पे तो बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे माल। एफसीआई में भी यही होता है। तो कहने का मतलब ये है, एफसीआई में नहीं, मतलब वहां पे अगर आप किसी को बेच रहे हैं ना, तो प्रॉपर वैल्यू तो होनी चाहिए ना, क्वालिटी क्वांटिटी सब देखते हैं। तो अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो ऑलरेडी रिजेक्ट। कहने का मतलब ये है कि द्विपक्षीय रिश्ता है। कमीशन आड़ती जो है वो खुद भी फार्मर पे डिपेंड रहते हैं, तो हम ये नहीं सोच सकते कि वो फार्मर का बुरा बुरा चाहेंगे। होता है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीज हर जगह है, ये होती है, गलत भी होता है, लेकिन फिलहाल पंजाब में इतना गलत नहीं होता है। और ये आड़तीय किसानों की मदद भी करते हैं अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है। कभी शादी हो गई, शादी में दिक्कत, बेटी की शादी, उसमें दिक्कत, उसमें भी मदद करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसमें भी मदद करेंगे। तो ये एक रिश्ता है। तो अजमेर के लिए बताते हैं। अच्छा, सिंधु बॉर्डर नहीं है, ये सिंघू बॉर्डर है। बहुत लोग सिंधु सिंधु बोल रहे हैं, सिंघू बॉर्डर है भैया, सिंधु नहीं है। सिंधु नदी कहां पहुंच गया? तो ये सिंघू है। सिंघू बॉर्डर पे, मतलब जो हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, वहां पे वो पूरा लंबी लाइन लगी हुई है, आपको पता ही है। और ये बताते हैं अजमेर गिल जो है 58,875 क्विंटल्स ऑफ पैडी प्रोक्योर्ड बाय स्टेट एजेंसी ये हैंडल करते हैं। अभी आपको पता ही है, खरीफ, खारिफ, और भैया हमारे यहाँ क्रॉपिंग सीजन जो है वो जून से जुलाई तक होता है, ठीक है। और आपके यहाँ राबी, खारिफ और जैद। राबी खारिफ पे ये जो क्रॉप्स हैं, इन पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर भी बनाया है। आप ग्रीन रेवोल्यूशन और बहुत सारे लेक्चर्स आप देखिएगा। तो क्या है कि बम्पर फसल हुई है, गजब की फसल हुई है। तो भाई जितनी बढ़िया फसल, इन एजेंट्स और फार्मर्स को उतना अच्छा दाम मिलेगा। तो 58,875 क्विंटल्स ऑफ पैडी प्रोक्योर्ड बाय स्टेट एजेंसीज। आपको पता ही है ना एमएसपी कैसे काम करता है, फिर से बता देता हूं। ये फार्मर्स है और ये है आपका एफसीआई, ठीक है। तो एफसीआई क्या करेगी, इन किसानों से एमएसपी से परचेज करेगी, और बीच में आ जाता है मिडिलमैन। ये जो पूरा ट्रांजेक्शन होता है, ये मिडिलमैन फैसिलिटेट, वही जिनकी हम बात करें, आड़तिया फैसिलिटेट करता है। इनका कमीशन कितना है? 2.5% कमीशन, 2.5% कमीशन। अब ध्यान से सुनिएगा, पैडी पे एमएसपी कितना है? 1888 रुपए पर क्विंटल। और कितने क्विंटल प्रोड्यूस किया है? 58,875। इसको 1818 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 28 लाख के करीब आएगा। तो यानी कि इन कमीशन एजेंट्स को 28 लाख रुपए मिला। अब 28 लाख तो बहुत बड़ी रकम हो गई। अब आप सुनिए और क्या कहते हैं। ये बता रहे हैं, 62 साल के हैं, ये बताते हैं। अब देखिए, ये तो बात हुई, ये पैडी की बात हुई। वीट की बात कर लेते हैं। वीट का दाम 21,000 क्विंटल्स ऑफ वीट परचेस किया। एमएसपी कितना है वीट का? 1925। हर साल एमएसपी जो है वो बढ़ता रहता है। तो अभी 1925 रुपए पर क्विंटल एमएसपी है। 21,000 क्विंटल्स ऑफ वीट परचेस किया। इसके अलावा 75,000 क्विंटल्स ऑफ बासमती पैडी, 12,500 क्विंटल्स ऑफ मेज, 16,000 क्विंटल ऑफ सनफ्लावर। अब इन पे अलग अलग एमएसपी है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं, 2,900 और 4,000 प्रति क्विंटल। अब कमीशन एजेंट इनका 2.5% है। तो अगर आप इन सबको कंसिडरेशन में ले ले और इसका 2.5% निकाले, तो इसको कितना? 46 लाख रुपए। और अच्छा, यहां पे भी मैंने टोटल बोल दिया था, लेकिन आपको इसमें यहां पे 2.5% निकाल लेना है, ठीक है। तो 46 लाख और 38 लाख रुपए बचेगा। इतना मिलना चाहिए कमीशन, इतना मिलता है कमीशन एजेंट को, लेकिन एक्चुअल में इतना मिलता नहीं है। मिलता है इतना, लेकिन इनके खर्चे भी बहुत ज्यादा है। अब ये बताते हैं, एट द एंड वी हार्डली अर्न ओनली 1%, नॉट 2.5%। एक्चुअली में इनको 1%, यानी कि 1.5 गुना कम कर लीजिए। 46 साल से यही 10 से 15 लाख रुपए इनकी एक्चुअल इनकम होती है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर 46 लाख, वो 40 लाख कमा रहे हैं, तो 10 से 15 लाख रुपए उनके एक्चुअल इनकम है। कैसे? ये बताते हैं कि 46 लाख जो है वो सिर्फ मेरी इनकम नहीं है, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं। जो भी आड़तिया है, कम से कम 7-8 वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, जो ग्रेन को अपलोड करते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में। ग्रेन को फार्मर्स के, किसानों से लेते हैं, और जो भी क्रॉप है उसको अपलोड करेंगे, ग्रेन को अपलोड करेंगे, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, वो ले जाते हैं इतनी दूर, उसका खर्चा अलग। फिर उसके बाद क्लीनिंग, फिलिंग द बैग्स, वेइंग, स्टिचिंग, फाइनल लोडिंग इनटू द ट्रक्स और डिस्पैच फ्रॉम द मंडी। ये पूरा प्रोसेस जो है, इसमें भी तो खर्चा आता है। एक बड़ा आड़तिया, ये तो छोटे आड़तियों की बात है, छोटे आड़तिया तो इतने ज्यादा अर्न भी नहीं कर पाते। बड़ा आड़तिया जो है, उसके पास कम से कम 70 से 80 लेबर्स होते हैं,
कम से कम बता रहा हूं। तो जो मेन अराइवल सीजन होता है अप्रैल में पैडी के लिए और अक्टूबर नवंबर वीट के लिए, तो हमको उनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि भाई ये 1 महीने तक रहते हैं, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब आड़तिये देते हैं। प्लस किसानों, जो किसान आता है उसको भी खर्चा देना पड़ता है। तो ये पूरा स्टाफ है, एक छोटी सी फर्म चल रही है। तो एक्चुअली में जो हमारे पास खर्चा होता है, जैसे 2.5% मिलता है, उसका 1.5% तो इन्हीं में ही चला जाता है। हम एक्चुअली वी हार्डली अर्न्स ओनली 1%। हम इतना ही कमाते हैं। खन्ना एपीएमसी, जिसमें 270 लाइसेंस्ड आड़तियाज हैं, ठीक है, जिसमें आधे से ज्यादा जाट, सिख, पेजेंट हैं, गिल की तरह, अजमेर गिल की तरह, जो ये बता रहे हैं। और ये बताते हैं कि एक साथ दे हैंडल 26.25 लाख क्विंटल्स ऑफ पैडी एंड 12.5 लाख क्विंटल्स ऑफ वीट इस साल। ओके। बासमती, मेज, सनफ्लावर के लिए बायर्स जो है दे आर ऑल प्राइवेट। अब जो इस बिल में बोला जा रहा है कि आप प्राइवेट में बेच सकते हैं, आप पहले भी बेच सकते थे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि आपको मंडी में ही जाके बेचना है, ठीक है। उसके ये एक और चीज बताते हैं कि हमको तो 3 से 4 महीने बाद पेमेंट मिलता है। हमको जो पेमेंट होता है ना, वो 3 से 4 महीने बाद मिलता है, और हम किसानों को 48 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं। देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हरबंस सिंह रोशा बताते हैं, जो कि खन्ना आड़तिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो यही ये बता रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट में भी भाग ले रहे हैं। इन्होंने 80 बसेस भेजी हैं, बता रहे हैं कि हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सरकार जो है ये कानून वापस नहीं लेती। ये तो बात हुई पंजाब की। आंध्रा में एक क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट है। देखिए, आंध्र प्रदेश में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, वहां पे उनको लॉ से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया ना, एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। भाई आंध्र प्रदेश जो है वो 2000 किलोमीटर दूर है पंजाब से। कहां? पंजाब एकदम नॉर्थ में, आंध्र प्रदेश साउथ में। तो यहां पे शेखर पलेला है, जो आड़तिया है। शेखर पलेला जो है वो इन इनसिक्योरिटीज से बिल्कुल दूर है, उनको कोई एज सच दिक्कत नहीं है। गुंटूर मिर्ची यार्ड है जो आंध्र प्रदेश में, शेखर पलेला वहां पे काम करते हैं, और ये बता रहे हैं कि वो भी ही टू इज इनटू द लेंडिंग टू फार्मर्स। 24% तक ही लेंड करते हैं, और जो भी वो सेल करते हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं। अब देखिए, एनुअल अराइवल कितना होता है? 1.2 करोड़ बैग्स ऑफ रफली 45 केजी ईच। हर बैग में 45 केजी होता है। एपीएमसी 25 से 30% जो भारत की लाल मिर्ची है ना, उसके प्रोडक्शन को हैंडल करता है। और एवरेज कितना है? 14,000 पर क्विंटल, यानी कि 6300 पर बैग। यानी कि हर साल कितना बिजनेस है? 7,500 करोड़। हर साल 7,500 करोड़ का बिजनेस होता है। अब जहां पंजाब हरियाणा में 2.5% है, गुंटूर के कमीशन एजेंट्स दे चार्ज ओनली 2%। अब लेवी ऑफ कमीशन, कमीशन लगेगा कैसे? जो ये कमीशन ले रहे हैं ये सिक्योर करते हैं कि इनको बेस्ट पॉसिबल प्राइस फॉर द फार्मर मिले, किसानों के लिए सबसे बढ़िया दाम मिले। भाई किसानों के लिए दाम अच्छा होगा तो आप खुद सोचिए कि इन एजेंट्स को भी तो अच्छा दाम मिलेगा। जैसे मान लीजिए एमएसपी फिक्स है, मैं आपको एक अब बता रहा हूं, कंपेयर करिएगा। एमएसपी फिक्स है, एमएसपी पे आपको उतना ही दाम मिलेगा। तो किसानों के लिए 2%, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, पंजाब में 2.5% मिलता है कमीशन एजेंट, यहां पे 2% है। लेकिन अगर एमएसपी 2,000 रुपए है, ठीक है, 2,000 मान लीजिए, और किसी भी क्रॉप का, और कोई प्राइवेट प्लेयर 3,000 रुपए दे रहा है, तो इसका 2% कितना होगा? 20 रुपए, सॉरी 40 रुपए, ठीक है। और इसका 20% कितना होगा? 60 रुपए, है ना। तो आप खुद देखिए, 40 रुपए, 60 रुपए, कितना फायदा है। अगर आप किसी प्राइवेट एजेंसी को बेचेंगे जो आपको इससे ज्यादा रुपए ऑफर कर रहा है, तो 20 रुपए का फायदा है कमीशन एजेंट को। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो पर क्विंटल के हिसाब से ना, हजारों हजारों क्विंटल जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया है अगर बात करते हैं तो। कहने का मतलब ये है कि यहां पे गुंटूर के किसान फार्मर्स के लिए सरकार पे डिपेंड नहीं रहते। वो जहां पे भी बेहतरीन प्राइस मिलता है ताकि किसानों को सबसे बढ़िया प्राइस मिले और इनको भी अच्छा प्राइस मिले, वहां जाते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए तो एमएसपी इज फिक्स्ड, ही ओनली एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ सेल्स रूटेड थ्रू हिम। तो गवर्नमेंट एजेंसी जो है कितना 202.78 लाख टन नॉन बासमती पैडी जो है पंजाब से प्रोक्योर किया है। एस्टिमेटेड कितना था 145 लाख टन ऑफ आउटपुट, यानी कि ग्रेन्स फ्रॉम अदर मंडी यहां पे बिके हैं आके। ये तो कह रही है, आपको पता ही है कि भाई अगर इतना एस्टिमेटेड पंजाब में इतना था, इतना बिक रहा है, तो बाकी मंडी के ग्रेन्स भी यहां पे आके बिके हैं। सिंपल सी बात है, ताकि इनको पैसा मिला। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो वहां पे क्वेश्चन थोड़ी सी वो इसलिए भी नहीं है। पलेला जो है 36 साल के हैं, वो 3 रीजन बताते हैं कि गुंटूर मिर्ची यार्ड को एज सच कोई थ्रेट नहीं है। जो नए लॉ आए हैं ना, जो मोनोपोली ऑफ एपीएमसी है उसको थोड़ा सा हिलाना चाह रहे हैं, तो एज सच उनको इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है। पहला ये है कि एपीएमसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% मार्केट फी जो है ऑन बायर्स पे लगा रहा है। पंजाब में ये 3% है वीट और पैडी के लिए, ऊपर से 3% यहां पे रूरल डेवलपमेंट सेस है स्टेट गवर्नमेंट का। तो भाई जब हमारे यहां कम है, इतना ज्यादा हमको पैसा नहीं आ रहा है, तो हमको इतनी प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए। हरियाणा में ये 2% है, और गुंटूर की 1% फ्री जो है फी जो है 1% जो इनकी फी है वो 75 करोड़ रुपए एनुअली ऑन अ हाई वैल्यू क्रॉप जनरेट करती है। अब ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए यहां पे जो ट्रेड है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो कोई प्राइवेट प्लेस को भी चला जाता है। दूसरी चीज ये है कि गुंटूर यार्ड में 400 ऑड कमीशन एजेंट्स हैं, 250 एक्सपोर्टर्स बायर्स हैं। अब इससे होता क्या, आप देखिए 250 बायर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। भाई जितने ज्यादा बायर्स होंगे पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल सी बात है, पैसा आ रहा है तो क्या दिक्कत है यार। आप खुश हो तो क्या दिक्कत है, खुश नहीं हो तो प्रॉब्लम है, तब आप प्रोटेस्ट करोगे। तो इसीलिए इनफ लिक्विडिटी जो है गुंटूर मंडी में, गुंटूर यार्ड में बनी रहती है। तो फार्मर सिर्फ गुंटूर से नहीं बल्कि हर जगह, प्रकाशम, कृष्णा, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, वारंगल हो गया, नालगोना हो गया, तेलंगाना में भी, इनफैक्ट कर्नाटक में भी, वो भी यहां पे आते हैं बेचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बायर्स को और सेलर्स को बहुत बढ़िया बेटर प्राइस यहां पे मिलता है। तो अल्टरनेटिव मार्केट जो है इज इन नोबडीज इंटरेस्ट। तीसरी चीज है, बहुत बड़ी फर्म जैसे आईटीसी हो गया, एनके एग्रो एक्सपोर्ट्स हो गया, ये सब अच्छा खासा 4000 बैग ये डेली खरीदते हैं, और 6500 बैग ऑन अ पीक सीजन खरीदते हैं, यानी कि 2.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हर दिन होता है। ठीक है, 75 करोड़ हर महीने और 2.5 करोड़ हर दिन। तो एक फार्मर जो है 30 क्विंटल यानी कि 67 बैग्स जो है पर एकड़ उगा रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, वो उसको इमीडिएट कैश पेमेंट चाहिए, जो सिर्फ एजेंट प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए गुंटूर, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे सच कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। यह लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 12100 सब्सक्राइबर है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यही ज्वाइन करिएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।